आज के ज़माने में किसी भी रिश्ते पे भरोसा करना नामुमकिन हो गया है, क्योंकि आए दिन हमें ऐसी-ऐसी खबरें मिलती है, जिनको सुन करके हमारे होश उड़ जाते हैं। तो आइए मैं एक ऐसी ही सच्ची घटना आपको सुनाने जा रही हूँ, एक सच्ची कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की, जहाँ की एक पति-पत्नी बहुत ही अच्छे से रहा करते थे और वो एक दिन तकरीबन 11 से 12 बजे के बीच में बाइक पे बैठ करके कहीं जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में जब वो पहुंचे तो वहां पे 3 शराबी पार्टी कर रहे थे। उन दोनों ने उन लोगों को हटने के लिए बोला, लेकिन वो लोग नहीं हटे, रास्ता खाली नहीं कर रहे थे। तो जो वो आदमी था, उसकी पत्नी वहां बाइक से उतरी और उन लोगों के पास जा करके बोली कि आप लोग रास्ता खाली कर दीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। तो वो गुस्सा होकर के उन लोगों को गाली दी। इतना गाली सुनने के बाद वो तीनों ने उसकी पत्नी को जो है बंधक बना लिए और ताबड़तोड़ वार करना स्टार्ट किया, और वार तब तक किए जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो गई। पर पति ये देख करके बदहवास हो गया और बदहवासी में वो गांव भागते भागते गया और गांव वाले लोगों को ये सारी जो बातें हैं वो बताई। उसके बाद से गांव वाले मिल करके पुलिस स्टेशन गए, पुलिस को ये सारी बातें बताई। पुलिस वहां पे आई, लाश को जो है वो जब्त कर ली और जो पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। और जो है इसके पति से पूछताछ की तो इसका जो पति है वो सारी चीजें बताया कि कैसे क्या हुआ। और ये पूरी कहानी जानने के लिए चलिए मैं आपको कुछ थोड़े दिन पहले लेकर के चलती हूँ। ये जो पति पत्नी होते हैं, ये एक, जैसे मैंने आपको बताया कि खंडवा जिले में रहते थे और इसका जो पति था, ये छोटा सा इसका किराना का दुकान रहता है और ये खुशी खुशी अपना जो जीवन है ये यापन कर रहे थे। एक दिन रात में जो है पति के पेट में बहुत ज्यादा दर्द हुआ, जो दर्द जो था वो असहनीय था। तो उसने बोला कि मुझे हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। हो सकता है कि हॉस्पिटल में जाने के बाद वो लोग जो है मुझे एडमिट कर ले, तो मुझे देख रेख करने के लिए, मतलब कि तुमको होना चाहिए तो तुमको मेरे साथ चलना पड़ेगा। पत्नी ने देखा कि उसका जो है दर्द बहुत ज्यादा है, तो पत्नी बोली कि ठीक है कि हम चलते हैं आपके साथ। तो वो दोनों बाइक पे बैठ करके और जा रहे होते हैं हॉस्पिटल के लिए, लेकिन बीच रास्ते में जो है 3 युवक जो है शराब का पार्टी कर रहे होते हैं। ये दोनों जा रहे होते हैं तो रास्ते में जो है वो रुक जाते हैं, क्योंकि रास्ता ये लोग नहीं छोड़े थे कि ये लोग निकल सके। तो ये लोग बोलते हैं कि आप रास्ता खाली कर दीजिए, हम लोग को जाना है, लेकिन वो लोग नहीं सुनते हैं। इतने में उसकी जो पत्नी है वो उतरती है और वहां पे जाके कि गुस्से में वो गाली देती है, और ये गाली सुनने के बाद जो तीनों युवक होते हैं उसको जो है बंधक बना लेते हैं और उस पे ताबड़तोड़ जो है वार करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये वार तब तक करते हैं जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है। इसका पति ये सब कुछ देख रहा होता है और वो बदहवास हो जाता है, उसको होश नहीं रहता है और वो डर से वो भाग करके गांव में जाता है, गांव के लोगों को सारी चीजें बताता है। और उसके बाद ये सारे लोग मिलकर के पुलिस के पास जाते हैं, थाना पहुंचते हैं और थाना में जाकर के सारी बातें बताते हैं। पुलिस उस जगह पे जाती है और लाश को जो है उठा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और वहां पे जितने भी लोग थे और उसका जो पति था उससे पूछताछ करती है, तो ये सारी बातें पुलिस को बताई जाती है कि जो भी वहां पे हुआ। लेकिन पुलिस बाद में ये सोचती है कि जब कोई लूटपाट नहीं हुआ है वहां पे, या फिर उसके साथ कोई छेड़छाड़ या जबरदस्ती नहीं हुआ है और ना ही इसके पति को कोई क्षति पहुंचाया गया है, तो आखिर ये मामला है तो है कैसे। पुलिस को यहाँ पे शक होता है। पुलिस ये पूरे मामले की जांच पड़ताल करना स्टार्ट कर देती है अपने तरीके से। पुलिस जब अपने तरीका से जांच पड़ताल करना स्टार्ट करती है तो सबसे पहले पुलिस क्या करती है कि इसका जो पति होता है उसका कॉल डिटेल निकालती है। कॉल डिटेल निकालने का पुलिस को ये पता चलता है कि 3 दिन से इसके पति का जो फोन था वो बंद पड़ा था, लेकिन एक दिन पहले एक आदमी से ये बात किया था और ये आदमी वही था जो उस दिन इसकी पत्नी के ऊपर वार किया था। उसके बाद जो पुलिस है उस आदमी को पकड़ लेती है और लोगों से पूछताछ करती है, तो पता चलता है कि ये जो पति होता है उसका, जो सरिता जो होती है, जो इसका पति जो होता है, जो सरिता होती है, उसका पति बहुत ही अय्याश किस्म का आदमी रहता है पहले से। और सरिता उसकी दूसरी वाइफ होती है, दूसरी पत्नी होती है। पहली पत्नी इसके अय्याशी के वजह से इसको छोड़ करके जा चुकी होती है और सरिता से ये दोबारा से शादी करता होता है, लेकिन सरिता बहुत तेज होती है, बहुत तेज तरार होती है। तो इसके ये अय्याश करने का जो इसका लत होता है, इसको रोकने के लिए ये हमेशा इससे लड़ाई झगड़ा करती रहती है। ये
इसके पति के कांटेक्ट में बहुत सारी लड़कियां रहती है पहले से, जिससे ये बातचीत करते रहता है। और अय्याशी के चक्कर में ही जो है इसका पति 8 एकड़ जमीन जो है बेच चुका होता है। और इसी चक्कर में जो है इससे हमेशा कहा सुनी के चक्कर में इसका पति ये सोचता है कि मैं इसको मार दूंगा ताकि इससे मेरा जो पिंड हल्का हो जाएगा और उसके बाद मैं जो चाहूंगा मैं कर सकूंगा। और उसके बाद ये एक षड्यंत्र रचता है, एक प्लान करता है। उसके प्लान के मुताबिक जो है ये अपनी पत्नी को लेके जाता है और इसका जो है मर्डर करवा देता है। तो इस कहानी को सुनाने का यही मतलब मेरा है कि आप किसी भी रिश्ते पे ऐसे ही भरोसा मत कीजिए। अगर आप शादी करने भी जा रहे हैं तो अच्छे से उस इंसान के बारे में जांच पड़ताल कीजिए, उसके बाद ही शादी कीजिए। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे इस पेज को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।